सो गाइस, एंड्रू गारफील्ड ने स्पाइडरमैन के रोल में अपने रिटर्न के बारे में फाइनली अपनी साइड सामने रख दी है और वो अपने रिटर्न को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। बट इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये चीज बहुत ही फैसिनेटिंग टाइम पर सामने आई है, बिकॉज रिसेंटली वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है और रूमर्स के अकॉर्डिंग वेनम और मूवी का विलन नल यहाँ पर एमसीयू में एंटर करने वाले हैं। एंड मार्वल इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग एंड्रू गारफील्ड भी एटलीस्ट स्पाइडरमैन के रोल में 2 मूवीज के लिए एमसीयू में वापस आएंगे। तो हो सकता है कि हमें एंड्रू स्पाइडरमैन 4 में देखने को मिले, बिकॉज यहाँ एंड्रू स्पाइडरमैन को फाइनली एक एलियन से फाइट करने को मिलेगा। जैसा कि नो वे होम में मेंशन किया गया था कि वो अब तक एक भी एलियन से नहीं लड़ा है। लाइक तीनों स्पाइडरमैन में से वो अकेला है जिसने अब तक एलियन से फाइट नहीं की है। जहाँ टोबी ने ऑब्वियसली वेनम से फाइट की है और टॉम हॉलैंड ने भी थैनोस और उसकी आर्मी से फाइट की थी। बट नाउ ऐसा लगता है कि एंड्रू गारफील्ड यहाँ सिर्फ एलियन से फाइट नहीं करने वाला, वो साथ में यहाँ पर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ टीम अप करके एलियन से फाइट करेगा। नाउ लेट्स सी कि एंड्रू गारफील्ड ने अपने रिटर्न को लेकर क्या कहा है। तो उनके एक रीसेंट इंटरव्यू में एस्क्वायर मैगजीन ने उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या आप अपने पीटर पार्कर वाले रोल में वापस आएंगे, जहां एंड्रू ने आंसर दिया, फॉर श्योर आई वुड 100% कम बैक। अगर ये एक सही प्रोजेक्ट होगा, इसका कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, अगर ये कुछ ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं हुआ, ये यूनिक और एक्साइटिंग होगा, तो मैं डेफिनेटली इस कैरेक्टर में वापस आना पसंद करूंगा। आई लव दैट कैरेक्टर, मुझे इसे प्ले करने में बहुत खुशी होती है और इसमें रिटर्न करने में भी मुझे बहुत खुशी होगी। तो बेसिकली यहाँ पर एंड्रू का कहना ये है कि वो 100% रिटर्न करेंगे अगर ये एक राइट प्रोजेक्ट होगा तो। एंड वी ऑल नो कि मार्वल स्टूडियोज अभी क्या कुक कर रहा है। लाइक इस मोमेंट पर एमसीयू में कुछ भी हो सकता है। एंड आई थिंक हम यहाँ पर ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि एंड्रू एवेंजर्स सीक्रेट फोर्स के लिए भी कम बैक करने वाले हैं, बिकॉज इससे बेस्ट प्रोजेक्ट, इससे बेस्ट कम बैक अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। लाइक एंड्रू अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें एक यूनिक प्रोजेक्ट चाहिए और इससे यूनिक प्रोजेक्ट कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो इस लेवल के स्केल पर हमने पहले कभी नहीं देखा है। हाँ, हमने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी है, डेडपूल एंड वुल्वरीन में ऐसा कॉन्सेप्ट जरूर दिखाया गया है, बट इससे पहले कभी भी एक ट्रू मल्टीवर्सल कोलैप्स हमने नहीं देखा है, जहां सारे अलग अलग यूनिवर्सेस के कैरेक्टर एक यूनिवर्स में गैदर होंगे एंड देन इस डैमेज को रिस्टोर करने का ट्राई करेंगे। तो मेरी नॉलेज में ऑन स्क्रीन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है और ये डेफिनेटली एक एक्साइटिंग मूवी होने वाली है। सो इट साउंड्स लाइक कि एंड्रू एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डेफिनेटली रिटर्न करेंगे, अगर मार्वल ऐसा चाहता है तो। और अगर मार्वल ऐसा नहीं चाहता है तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज एंड्रू स्पाइडी को हर कोई इस मूवी में देखना चाहता है और स्पाइडरमैन नो वे होम में भी उन्होंने ऐसा किया था। सो आई एम प्रीटी श्योर ही विल कम बैक। बट नाउ माई टाइम टू शाइन हेलो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एंड्रू गारफील्ड एक नहीं कम से कम 2 प्रोजेक्ट्स के लिए वापस आ रहे हैं। मतलब वो 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 मूवीज में एंड्रू का वापस आना कंफर्म है। एंड एंड्रू के इंटरव्यू को सुनने के बाद, इतने सारे रूमर्स को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वो स्पाइडरमैन 4 में भी अपीयर होने वाले हैं। बिकॉज ये मत भूलिए कि स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी चेंज होने से पहले कई सारे इनसाइडर्स ने ये बताया था कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड रिटर्न कर रहे हैं और सोनी उन्हें इस प्रोजेक्ट में ऐड करना चाहता है ताकि वो स्पाइडरमैन नो वे होम को डबल डाउन कर सके, क्योंकि सोनी अपने स्पाइडरमैन यूनिवर्स से तो कुछ खास कर नहीं पाए हैं और ऐसा लगता है कि वो सीक्रेट वॉर्स तक एमसीयू के साथ कनेक्टेड रहेंगे। और अगर ऐसा है तो वो वेनम को स्पाइडरमैन 4 में थ्रो करेंगे, वो नल को भी स्पाइडरमैन 4 में थ्रो करेंगे और वो एंड्रू गारफील्ड को भी यहाँ थ्रो करेंगे। एंड देन वो वेनम, एंड्रू स्पाइडरमैन, टोबी स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में एंटर करेंगे। और जब यहाँ एमसीयू रिबूट होगा तो यहाँ वो अपना स्पाइडरवर्स भी रिबूट कर सकते हैं। बट राइट नाउ हो सकता है कि एंड्रू गारफील्ड सोनी यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हो, बिकॉज रीसेंट इंटरव्यू में टॉम हार्डी ने ये कहा था कि सोनी यूनिवर्स के पास अपना एक स्पाइडरमैन है। नाउ ऑफ कोर्स हमने उस स्पाइडरमैन को अब तक नहीं देखा है, बट यहाँ हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सोनी उस स्पाइडरमैन को किसी भी पॉइंट पर सामने ला सकता है और फैंस के अकॉर्डिंग ये स्पाइडरमैन और कोई नहीं एंड्रू स्पाइडरमैन है और सोनी इसे वापस लाने वाला है। बिकॉज मॉर्बियस और मैडम वेब जैसे प्रोजेक्ट्स उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो इस बात का पूरा सेंस बनता है कि उन्होंने अपने पुराने प्लान्स को डंप कर दिया है और सीक्रेट वॉर्स तक एमसीयू में जंप कर दिया है या ऑलमोस्ट जंप करने ही वाले हैं। और इस बात का भी पूरा सेंस यहाँ पर बनता है कि स्पाइडरमैन 4 के लिए वेनम और नल एमसीयू में एंटर करेंगे, बिकॉज नल एक ऐसा कैरेक्टर है जो डेफिनेटली एक मूवी से ज्यादा स्क्रीन टाइम डिजर्व करता है। एंड ऑनेस्टली वो वेनम एंड एडी के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड शायद यही रीजन होगा कि वो सोनी स्पाइडरवर्स को छोड़कर एमसीयू में एंटर करेंगे। बिकॉज स्पाइडरमैन नो वे होम में उन्हें स्पाइडरमैन और अदर एवेंजर्स के बारे में पता चला था कि इस यूनिवर्स में भी बहुत सारे सुपर पीपल्स हैं जो उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वेनम एंड एडी एमसीयू में एंटर करेंगे, साथ में एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी यहाँ एंटर करेगा, बिकॉज ऐसा लगता है कि सोनी यूनिवर्स इनकर्जन की वजह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। तो आप कह सकते हैं कि एंड्रू स्पाइडरमैन भी एमसीयू में आएगा।
देन यहाँ नल वेनम को हंट करने के लिए उसे सर्च करेगा एंड यहाँ वेनम, टॉम स्पाइडरमैन, एंड्रू गारफील्ड स्पाइडरमैन एंड टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन मिलकर नल के अगेंस्ट फाइट करेंगे और उसे डिफीट करेंगे। और ये जानते हुए कि नल कितना पावरफुल कैरेक्टर है, तो उन सबको नल को डिफीट करने में बहुत मुश्किल होने वाली है, जिसके लिए उन्हें एक सॉलिड प्रिपेयर्ड स्ट्रेटजी चाहिए होगी। तो यहाँ मार्वल एंड सोनी नल को उसके अच्छे खासे पोटेंशियल में दिखाएंगे, जहाँ 3 स्पाइडरमैन और वेनम मिलकर उसे डिफीट करेंगे। तो आई होप कि ये रिपोर्ट सच निकले, जहाँ एंड्रू गारफील्ड एटलीस्ट 2 मूवीज के लिए वापस आ रहे हैं एंड होपफुली उनमें से पहली मूवी है स्पाइडरमैन 4 और सेकंड मूवी है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। और क्योंकि एंड्रू गारफील्ड भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वैसा स्पाइडरमैन वापस आना पसंद करेंगे, तो ये सारे साइंस एक तरफ इशारा करते हैं और वो ये है कि हम एंड्रू स्पाइडरमैन को एक बार फिर से स्पाइडरमैन के सूट में देखने वाले हैं। गाइस, आप सब एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के रिटर्न को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।